Hello students, now we will study the science of class 7 lesson 10 page number 91. Lesson name is respiration in organism. जीवों में श्वसन कैसे होता है हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। बूझोज ग्रैंडफादर वेयर कमिंग टू हिज टाउन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बूझो के दादाजी बहुत दिनों के बाद अपने गांव वापस आ रहे थे। ही वॉज लेट इन रीचिंग द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। और बूझो दादाजी को अपने लेने रेलवे स्टेशन पर जा रहा था, लेकिन वह थोड़ा सा लेट था। सो ही स्टार्ट रनिंग टू रिसीव देम। इसलिए वह दौड़ के जाने लगा जिससे दादाजी को ट्रेन स्टेशन पर रिसीव कर सके। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद, ही रीच्ड देयर, ही रैन फास्ट। वह तेज़ी से दौड़ा और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदिंग ब्रिस्कली। वह बहुत तेज़ी के साथ सांस ले रहा था। ऑन सीइंग हिम लाइक दिस, उसे इस स्थिति में देख करके, हिज ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम, उसके दादाजी ने उससे पूछा, व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट, वह इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहा है। तो बूझो कहता है, आई केम रनिंग ऑल द वे, सेड बूझो। बूझो ने कहा कि वह रास्ते में दौड़ते हुए आया है, इसलिए वह तेज़ी के साथ सांस ले रहा है। बट द क्वेश्चन गॉट स्ट्रक इन हिज माइंड, लेकिन एक क्वेश्चन अब बूझो के दिमाग में उसे परेशान करने लगा। ही वंडर्ड वाई ए पर्सन ब्रीथ फास्टर आफ्टर रनिंग। वो ये सोचने लगा कि कोई आदमी जब दौड़ता है तो वह सांस तेज़ी से क्यों लेने लगता है। इट्स आंसर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। इस क्वेश्चन का आंसर हम तब समझ पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि हम सांस ही क्यों लेते हैं। हम सांस क्यों लेते हैं, कोई जीव सांस क्यों लेता है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, जो हम लोग सांस लेते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेट अस नो अबाउट इट। अब इस लेसन में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित चीज़ें, सभी सजीव, आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। वह छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिसे हम सेल कहते हैं उसका बना हुआ है। तो हर जीव का शरीर सेल का बना होता है। ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर जीव का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वह उसकी सेल होती है। दे आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को हम जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट कहते हैं। द फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड। हमारे शरीर के बहुत सारे काम, जैसे न्यूट्रिशन, जीवों का भोजन करना, ट्रांसपोर्ट, हमारे अंदर चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्सक्रेशन, खराब पदार्थों का जैसे यूरिन वगैरह का शरीर से बाहर निकालना, एंड रिप्रोडक्शन, और हर जीव जो जनन करता है अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है, आर परफॉर्म्ड बाय ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सभी कार्यकलाप हर सेल के अंदर भी होते हैं। द सेल नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। ये सभी काम करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन बेसिक एक्टिविटीज़ सच एज ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग आल्सो रिक्वायर एनर्जी। हमारी जो कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जिन्हें हम हमेशा करते हैं, जैसे खाना खाना, सोना, पढ़ना, बात करना, कोई भी काम करना, इन सब में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी। यह एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। वाई इज़ इट एडवाइज्ड टू ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें क्यों कहा जाता है कि हम खाना समय समय पर खाएं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर और बीमार पड़ जाएंगे। वाई वी शुड नॉट मूव आउट ऑफ द हाउस विदाउट हैविंग द ब्रेकफास्ट। हमें बिना खाना खाए घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए कहा जाता है, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमारे खाने के अंदर जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में रिलीज़ होती है और उस एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं। दस, टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। हर जीव सांस इसलिए लेता है जिससे वह अपने भोजन से एनर्जी को निकाल सके। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी इनहेल एयर, हम हवा को अंदर लेते हैं, विच कंटेन्स ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होती है, हम उस सांस हवा को अंदर लेते हैं, एंड एक्सेल आउट एयर
विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सांस हम अपनी नाक से बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज, हम अपनी नाक से सांस लेते हैं। विच इज़ सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यह ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और फिर हर सेल तक यह ऑक्सीजन पहुंच जाती है। व्हेन एयर रीचेज द सेल, और जब यह ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच जाती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, तो इस खाने को तोड़ने में ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है हर सेल के अंदर। तो इस तरीके से इस ऑक्सीजन की सहायता से हर सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी निकाली जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाली जाती है। इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यह हर सजीव में हर सेल के अंदर होता है। यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करके, द फूड, भोजन जिसमें ग्लूकोज होता है, इन सेल ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ग्लूकोज सेल के अंदर टूटता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनती है, और इस एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं। व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटती है, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, हम इस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बट व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, लेकिन अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना बिना ऑक्सीजन की सहायता से हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तब हम इस रेस्पिरेशन को अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन फूड ब्रेक डाउन, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन सर्वाइव इवन विदाउट एयर एंड आर नोन एज अनेरोब्स, कुछ जीव जैसे कि यीस्ट होता है, यह बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेता है, बिना सांस लिए भी जिंदा रह लेता है, और ऐसे जीवों को हम अनएरोब्स कहते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी निकलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज टूट करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और एनर्जी निकलती है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट करके क्या बनाया, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।